हेलो डेवलपर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने बनाई है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट और पाइथन ऑटोमेशन डेवलपर्स के लिए, ये सीरीज़ आप देख रहे होंगे। अब तक हमने 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा 8th प्रोजेक्ट है और ये 8वां जो प्रोजेक्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बहुत ही ट्रेंडिंग वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये वेबसाइट का नाम है याहू फाइनेंस की जो स्टॉक की वेबसाइट है, वहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये वेबसाइट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते थे कि कुछ जगहों पर हमने जो प्रोजेक्ट के लिए वेब पेज को यूज़ किया था, वो डमी वेब पेजेस थे। वो ओरिजिनल वेब पेज नहीं था, जहाँ पे डेटा जो हम एक्सेस कर रहे थे, वो कीप ऑन चेंजेस हो रहा था। तो आप ये स्टॉक मार्केट का जो डेटा होता है, यहाँ पे चेंजेस होते ही रहते हैं, ठीक है? तो इस वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट होगा और जो नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं, वहाँ से जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। ये 2 चीज़ें डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो आपको चैलेंजेस आएँगे, वो डिफरेंट होगा और नॉर्मल जो पेजेस से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, वो डिफरेंस हो। एक और चीज़ है कि जो पुराने जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू हम नहीं निकाल रहे थे। यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स क्या होगा, ये आपका जो प्रॉपर टेबल है आपका, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स होगा, ये जो नेम के बाजू आपके जो सिंबल्स आ रहे हैं, ये ज़ीरो इंडेक्स होगा। एनवीडिया जैसे एनवीडिया का है, टेस्ला का टीएसएलए है, ठीक है? ये जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये आपका जो नेम्स होगा, ये आपका ज़ीरो इंडेक्स होगा। यहाँ से मैं इस वक़्त 2 ही वैल्यूज़ लूँगा, आप चाहे तो और ज़्यादा वैल्यूज़ भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सिंबल लूँगा और यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, वो वैल्यूज़ को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए देख रहे थे, तो इसका मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यही चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे ही चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स आप करा देंगे, ये सारे के सारे जो डेटा है पीपीटी से जो पीडीएफ फाइल से, प्रोजेक्ट के फाइल से, कोड से, ये सारे के सारे मैं लाइव कर दूँगा। आप डायरेक्टली सारे के सारे फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल भी ग्रो हो, आप भी ग्रो हो, तो मेन चीज़ यही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इन चीज़ों को शेयर कीजिए। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, वो तभी काम करेगा जब आप वीडियो में आप एंगेज होंगे, यानी कि आप उसको लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आपको ये प्रोजेक्ट की सीरीज़ किस तरीके से दिख रही है, आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ, आप किस तरीके के वीडियोज़ चाहते हैं, इन प्रोजेक्ट्स में मैं क्या चेंजेस करूँ, किस लेवल के प्रोजेक्ट्स में को मैं ऐड ऐड करूँ ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि बस मैं एक वीडियोज़ में ऐड करते जा रहा हूँ लेकिन वो आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो फिर इन वीडियोज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं भी नॉर्मली अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करते रहूँ और अपलोड करते रहूँ और आपके लाइफ़ में इसकी कोई वैल्यू ही ना हो, तो फिर ये वीडियोज़ एक मतलब के खाली एक टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो आप इन प्रोजेक्ट्स को करिए, फिर आप इन प्रोजेक्ट जब करेंगे तो आप क्या चीज़ें नई सीख रहे हैं, आपको जब ही मालूम होगा। क्योंकि देखिए जब आप कोई कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे आप नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही चीज़ें आप सीखते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट्स को करते हैं, तब आपको कुछ नई चीज़ें आपको मालूमात होती रहती है। तो आप मेरी इस प्रोजेक्ट की सीरीज़ को देखिए, ऑलरेडी 7 कंप्लीट हो चुके हैं। ये 8वां प्रोजेक्ट है और आप मुझे बताइए कि जब आप इन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं, किस तरीके से आपको नई चीज़ें मालूम हो रही हैं, ठीक है? तो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आप चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन, की फीचर्स और यहाँ पे हमने जो 4 लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है, रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सोप, पांडास, मैटप्लॉट, ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक न्यू फाइल हम बना लेंगे और मैं जो सेम लाइब्रेरीज़ थी, इसको मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये इम्पोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ें मुझे जो यूज़र एजेंट है, वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ़ मुझे यहाँ से जो चेंज करना होगा, यूआरएल चेंज करना होगा, फाइल का नेम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे चेक कर लूँगा कि टाइटल वगैरह ये चीज़ें आ रही है। अगर इनके वेबसाइट में अगर इन्होंने कुछ टाइटल दिया होगा, तो वो बता देगा। अगर नहीं टाइटल इन्होंने कुछ टाइटल ऐड नहीं किया है, तो नन आ जाएगा। ठीक है? आउटपुट आया, तो इसका मतलब कोड बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ पे नन आ गया मतलब इन्होंने टाइटल नहीं दिया था इसलिए नन वैल्यू है। तो यहाँ तक हमारा कोड प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। अगर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट बताइए क्योंकि ये जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी चीज़ें यूज़र एजेंट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी, ये सारे के सारे हम पुराने प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर यही चीज़ें मैं रिपीट करता जाऊँगा, तो वीडियो और लंबा होते जाएगा, फिर कोई भी नहीं देखते वीडियो। ठीक है? तो नेक्स्ट सारे वैल्यूज़ तो ऐड हो गए हैं। अब क्या करना है, अब 2 वेरिएबल्स लेना है जहाँ पे हम इन जो हमारा नेम है और चेंजेस है उसको हमको एक्सेस करना है। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टॉक्स जो नेम होने वाले हैं वो स्टॉक्स नेम्स और जो भी चेंजेस होने वाले हैं चेंजेस, ठीक है? यहाँ पे स्पेलिंग चेंजेस इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। अब यहाँ पे एक हम और एक वेरिएबल ले लेंगे जहाँ से ये सारा का सारा डेटा हमारा आएगा। तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ टेबल डेटा, तो यानी कि टेबल सोप डॉट फाइंड
और यहाँ पे टेबल, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है क्योंकि यहाँ पे टेबल टैग्स यूज़ हुआ था, इस वजह से मैं डायरेक्ट एचटीएमएल का जो टैग नेम है वो यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कहीं पे टेबल लिया है, कहीं पे लिस्ट लिया है, उसको किस तरीके से देखना है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है पुराने प्रोजेक्ट्स में। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया था, इस वजह से डायरेक्ट मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। अगर आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये डेटा टेबल में है या लिस्ट में है, तो आप मेरे पुराने प्रोजेक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ले लेते हैं रो के वैल्यूज़, यहाँ पे रेफरेंस नेम रो दे रहा हूँ मैं। आप आई भी दे सकते हो, जैसा कि हम नॉर्मल जब पाइथन आप सीखते थे तो हम लिखते थे फॉर आई इन डेटा, इस तरीके से। तो इस टेबल के अंदर से मुझे एक्सेस करना है टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी के अंदर से सारे के सारे रोज़ को एक्सेस करना है, इसलिए मैं फाइंड ऑल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। एक वैल्यू होती है तो हम फाइंड करते हैं, और एक से ज़्यादा होती है तो हम फाइंड ऑल फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब सारे के सारे कॉलम्स को एक्सेस करना है, इसलिए रो डॉट फाइंड ऑल। तो मैंने यहाँ पे रो क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस नेम रो लिखा है। अगर यहाँ पे आई लिखता था तो यहाँ पे अभी आई लिखना पड़ता था। फाइंड ऑल, सारे के सारे कॉलम्स को, यानी कि जो टीडी में है वो एक्सेस कर रहा हूँ मैं। अब इंडिविजुअल जितने भी मेरे जो कॉलम के वैल्यूज़ होंगे वो सेव होते जाएँगे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्टॉक नेम्स, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं चेंजेस, जो भी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे। तो पहला जो होगा ज़ीरो इंडेक्स होगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे कॉलम्स डॉट ज़ीरो इंडेक्स, और इसका जो है 4th इंडेक्स है, मैं आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हो, सिंबल है ये ज़ीरो इंडेक्स आ जाएगा, ये जो नेम है मेरा, ठीक है। और उसके बाद नेम आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स, ग्राफ जो आ रहे हैं सेकंड इंडेक्स, प्राइस जो आ रहा है थर्ड इंडेक्स, फोर्थ जो चेंज है वो मेरा फोर्थ इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़, यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का, टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप फंक्शन। ये क्यों यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपने पाइथन फाउंडेशन सीखा है, आपने पाइथन स्ट्रिंग सीखे हैं, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में आपको मालूम है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि जो मेरी ऑडियंस है वो सिर्फ़ कॉपी पेस्ट नहीं करती है, बल्कि उनको जो कॉन्सेप्ट्स है पाइथन के मालूम है। नेक्स्ट चीज़, हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट को ऐड करने के लिए हमको अपेंड फंक्शन लगता है। तो हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और ये जो सारे के सारे स्टॉक नेम्स हैं वन बाय वन ऐड होते जाएँगे, क्योंकि अभी भी हम लूप के अंदर ही हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा चेंजेस, तो भी हम ऐड कर लेंगे चेंजेस डॉट अपेंड फंक्शन, और ये जो हमने नेम दिया था चेंजेस वैल्यूज़, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। जैसे ही ये चीज़ें ऐड होती हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे और एक मैसेज ऐड कर लेंगे, डेटा एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैसेज आ गया डेटा एडेड सक्सेसफुली, लेकिन चेक भी करना पड़ेगा ना, खाली मैसेज आने से क्या होता है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे वेरिएबल्स के नेम जो हमने ऐड किए हैं, स्टॉक्स, स्टॉक्स में डेटा ऐड हो गया, चेंजेस, चेंजेस में भी डेटा ऐड हो गया। लेकिन इक्वली डेटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा मालूम करना है? उसके लिए लेंथ फंक्शन होता है, ठीक है? तो आपको ये सारे स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस, लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस, ये आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं, फिर आपको परेशानी है, मेरे को परेशानी कुछ भी नहीं है। आपको सीखना है, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करना है, ठीक है? तो 25-25 ये इक्वल है। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे हम? अब इसका एक ग्राफ प्रिंट करा लेंगे हम, ताकि, क्योंकि हम इसमें डेटा विजुअलाइज़ेशन भी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम डेटा विजुअलाइज़ेशन भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये जो लाइब्रेरी इम्पोर्ट की है मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इसके ज़रिए से हम ग्राफ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पीएलटी, और सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ स्टॉक, कामा चेंज, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ प्रिंट हो जाएगा। क्या है, वेरिएबल इंपोर्ट नहीं हुआ है क्या? मैटप्लॉट, ओके, मैंने यहाँ पे ग्राफ का नेम नहीं दिया था, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पे ग्राफ का हम नेम दे देते हैं, बार ग्राफ ले लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको आ जाएगा बार ग्राफ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो नाम बराबर नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो ग्राफ का एरिया है उसको चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे? ऑलरेडी एक फंक्शन आता है इसके अंदर, बिल्ट इन फंक्शन फिगर के नाम से, तो वहाँ पे जो फिगर की जो वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। फिगर साइज़ इक्वल्स टू कितना आपको विड्थ एंड हाइट चाहिए, आप ऐड कर सकते हो, लेट्स ऐड 15, 7, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है? आपको यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट दूँगा, यानी कि एक छोटा-सा टास्क दूँगा मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4 5th वैल्यू, जैसे GRAB है, ये वैल्यू के अंदर थोड़ा जो चेंजेस है वो कम है। WBD के अंदर भी थोड़े चेंजेस कम है। RGTI इसके अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो पहला जो मेरा आपके लिए असाइनमेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, मुझे असेंडिंग से डिसेंडिंग, यानी कि ये सॉर्टिंग चाहिए मुझे। दूसरी चीज़ मुझे ये चाहिए कि ये सारे के सारे जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं, इनको इंडिविजुअल कलर करना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ग्राफ एक ही कलर बता रहे हैं। हर एक पॉइंट पे मुझे अलग, यानी टेस्ला का अलग कलर हो, एनवीडिया का अलग कलर हो, ये मुझे चाहिए। ठीक है? 2 असाइनमेंट आपके लिए। तीसरी चीज़ है कि इसको आप डेटा फ्रेम में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा फ्रेम इक्वल्स टू पांडास डॉट
डेटा फ्रेम और यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी लेनी होगी। आप जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टॉक्स नेम्स और स्टॉक नेम कहाँ से आ रहे हैं? स्टॉक्स के ज़रिए से आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या वैल्यू ऐड करनी है? चेंजेस चेंजेस वैल्यू और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वेरिएबल आ रहा है चेंजेस वेरिएबल से। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपको चेक करना है कि आया या नहीं आया तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन डीएफ यहाँ से कुछ जो टॉप वैल्यूज़ थे वो डिस्प्ले हो जाएँगे, तो आप देख सकते हो स्टॉक नेम, चेंजेस वैल्यूज़ ये सारे के सारे यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसी को आप ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? सेम चीज़ पीएलटी डॉट बार ग्राफ और यहाँ पे आपको ऐड करना है आपके वैल्यूज़ डेटा सेट के। तो इसको मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा सेट इक्वल्स टू डीएफ डॉट कितने वैल्यूज़ चाहिए? लेट्स से कुछ 10 वैल्यूज़ हम ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी अभी आपको बता दूँगा कि ये प्रॉपर्ली प्रिंट हो रहे हैं या नहीं, और 10 वैल्यूज़। तो आप देख सकते हो 1 टू 9 9 वैल्यूज़ इंक्लूडिंग 0 पूरे के पूरे वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अभी क्या करना है? ग्राफ प्रिंट कराना है 10 वैल्यूज़ का, तो यहाँ पे डेटा सेट इक्वल्स टू नेक्स्ट चीज़ क्या करना है कि एक बार ग्राफ में ये जो डेटा सेट के वैल्यूज़ हैं इसको हमको ऐड करना है। तो बार और आपका ये आ गया डेटा सेट, नेक्स्ट वैल्यूज़ इनके जो आपने नेम दिए हैं, यही नेम आपको कॉपी करने हैं। जो आपने कॉलम वैल्यूज़ के जो नेम दिए हैं, वो नेम आपको कॉपी करना है, ठीक है? फिर से डेटा सेट नेक्स्ट वे यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, तो आपको वही नेम देने हैं, ठीक है? नहीं तो फिर ग्राफ प्रॉपर्ली प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट कर रही हैं। तो आज के प्रोजेक्ट में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, ताकि चैनल भी ग्रो हो और आप भी ग्रो हो जाए।